श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत कथा यानी कि चैत्र के महीने में जो पड़ने वाली एकादशी है पाप मोचनी, वो कृष्ण पक्ष में आती है और ये एकादशी बहुत ही महत्व मानी जाती है। इसकी कथा सुनने से सारी एकादशियों का फल मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुनाया। अब आप कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व सुनाइए, यानी कि कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसके बारे में बताइए। उसका क्या नाम है, कौन से देवता का पूजा किया जाता है, उसकी विधि क्या है। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मानधाता ने लौसम ऋषि से पूछा था और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। लौमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी नाम पापमोचनी है, यानी कि जो एकादशी का जो व्रत है, ये एकादशी का जो नाम है वो पाप मोचनी एकादशी है। इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसकी कथा सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चित्ररथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थीं। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं आपने अपने आश्रम में मेधाती नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे सब परम भक्त थे, यानी कि जो ये सभी जो थे वो शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ऋषि को मोहित करने का विचार कर भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर बीड़ा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधाती ऋषि को जीतने के लिए तैयार हुए। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्र को संकेत और पूंछों को कुरी बनाकर मधुघोषा के सेनापति बनाया। उस समय मेधाती ऋषि भी युवा और हष्ट पुष्ट थे, साथ ही योगोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और निपुणों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फल स्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन रात्रि का कुछ विचार भी नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई तो हो, प्रातः होने पर तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात भी नहीं हुई, कुछ समय और ठहरो। यह सुनकर अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी, आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञान हुआ कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए। ज्ञान होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत हुई। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला संपन्न होने लगी। वह बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्काल यानी कि उसी समय पिशाचनी हो गई। फिर वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले कि अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। तू चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार से पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी।
ऐसा कर कर मेधावी ऋषि अपने पिता चमन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर चमन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेघादी बोले, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छुटकारा का उपाय बतलाइए। तब चमन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने उसी विधि पूर्वक सारा व्रत किया। सभी पाप नष्ट हो गए। इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लोमन ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गौ दान का फल प्राप्त होता है और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापान, गुरपत्नी से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो एकादशी महात्मन की जय। और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। तो इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो इसकी सिर्फ कथा ही सुन लीजिए, आपकी सारी एकादशियों का फल, आपको साल की पूरी एकादशियों का फल आपको मिलेगा। जय श्री कृष्णा। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें।